नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। हमारा आज का ये वीडियो इंग्लिश का वीडियो है। इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन दे रखे हैं। स्पेशली जो लोग MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो में जो क्वेश्चंस है हमने MP पुलिस की प्रीवियस ईयर पेपर से ले रखे हैं, या प्रैक्टिस सेट आप कह सकते हो। तो अगर आप UPSI या फिर किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम की प्रिपरेशन या फिर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो भी आप देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो प्लीज नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे। चलिए शुरू करते हैं। अब हमें इन क्वेश्चंस में बताना है कि इनके सिनोनिम्स क्या है। सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द, या फिर हमें इनमें से वो वर्ड सिलेक्ट करना है कॉनॉट के लिए जिसकी सबसे क्लोज मीनिंग निकले कॉनॉट की मीनिंग से। ऑप्शंस आर टू पे, टू कन्वे, टू कंस्पायर, टू प्रिंट। हमने यहाँ पे टिक नहीं लगा रखा है क्योंकि कई सारे हमारे पास रिक्वेस्ट आए थे कि आप लोग टिक ना लगाया करें, ताकि हम लोग पहले से हम लोग खुद से गैस कर सके। तो आप गैस करो, हमने टिक नहीं लगाया है। अब हम आपको इसका आंसर बताने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा टू कन्वे। तो कॉनॉट का सिनोनिम्स या फिर कॉनॉट की सबसे सिमिलर मीनिंग हो जाएगी कॉन्वे, कॉनॉट की सिमिलर मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्ट्रिंजेंट। ऑप्शंस एविडेंट, फार-फेच्ड, स्ट्रिक्ट, कंपल्सरी। तो हमें बताना है कि स्ट्रिंजेंट के लिए इनमें से कौन सा वर्ड होगा। तो स्ट्रिंजेंट के लिए होगा स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज रिजाइम। ऑप्शंस आर कैलिक, अथॉरिटी, कबाल या गैंग। तो सही ऑप्शन होगा हमारा अथॉरिटी। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम। ऑप्शंस आर स्टार, टेलीफोन, रेंज, स्पेसिफिक। तो अब आप बताओ इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, आप गेस करो। तो सही ऑप्शन होगा रेंज। नेक्स्ट इज स्पोरेडिक। ऑप्शंस आर ओकेजनल, व्हर्लिंग, एपिडेमिक, स्टैग्नेंट। तो हमारा सही ऑप्शन है ओकेजनल, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पे इडियम्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि इन इडियम्स की मीनिंग क्या होगी, मतलब इन्होंने सेंटेंस को फ्रेम किया है इडियम से। पढ़िए क्वेश्चंस। शी wrangled over an ass shadow। ऑप्शंस आर, मतलब हमें ये जो हमारा इडियम है जो बोल्ड लिखा हुआ है उसकी मीनिंग फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस आर did unnecessary work, quarrel like fools, sat on the shadow of the ass, quarreled over trifles। सही ऑप्शन होगा quarreled over trifles, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है Godsaker refers to which of the following places? ऑप्शंस आर चर्च, asile, a cemetery beside a church या altar। तो सही ऑप्शन होगा a cemetery beside a church। नेक्स्ट इज he is like a snack in the grass for our family। बोल्ड में जो लिखा गया उसकी मीनिंग फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस आर a stupid person, a close friend, a distant relative, a hidden rival। सही ऑप्शन होगा hidden rival। Next is to pick holes। Options are to find some reason to quarrel, to criticize someone, to cut some part of an item, to destroy something। सही ऑप्शन होगा to criticize someone, यानी कि ऑप्शन बी। Next question is to put one's hand to plow। Options are to take up a difficult task, to get entangled into unnecessary things, to take up agricultural farming, take interest in technical work। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि to take up a difficult task। Next question is the thief did not know that there was a dog laying under the table। अब इनमें हमें बताना है कि हमें एरर फाइंड आउट करने हैं। ये स्पॉटिंग एरर वाला क्वेश्चन हो गया। हमें बताना है कि इनमें से कहाँ पे एरर है, इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है। ऑप्शंस देखिए, जो ऑप्शंस दे रखे हैं ये इसी सेंटेंस के कुछ पार्ट हैं, तो जिस पार्ट में हमारा एरर होगा उस पार्ट को हम सही टिक कर देंगे। ऑप्शंस देखिए, that there was a dog laying under the table, C is no error and D is the thief did not know। तो सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा laying under the table। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड कि हमें एरर स्पॉट करना है।
Long life is good if one be happy and has friends. Options and has friends if one be happy. No error, long life is good. अब हमें बताना है कि इन चारों में से कहाँ पे एरर है सेंटेंस में. तो एरर है if one be happy में. तो आप बी सही टिक कर दीजिए. Next is, had you participated in the drawing competition, you would have won the first prize. Options are no error, A is no error, B is in the drawing competition, C is had you participated, or D is you would have won the first prize. तो सही ऑप्शन होगा हमारा you would have won the first prize, यानी कि D you would have won the first prize में error है. Next is, he went to the doctor because he had not been feeling well since several weeks. Options अब आप बताना है आपने कि कहाँ पे error है. Options are A, he went to the doctor, B, since several weeks, C, because he had not been feeling well, और D, no error. तो सही ऑप्शन होगा हमारा B, since several weeks. इसमें error है, इसलिए ऑप्शन B सही होगा. Next is, before we returned from swimming in the river near the camp, someone had stolen our clothes and we had to walk back with our towels around us. Options are A, no error, B, and we had to walk back with our towels around us, C, before we returned from swimming in the river near the camp, D, someone had stolen our clothes. सही ऑप्शन होगा D, यानी कि someone had stolen our clothes. Next, the signs of the functioning and growth of society. Sorry, the signs of the functioning and the growth of society. इस sentence के लिए हमें एक word देना है. Now, one word substitution type question. Words देखिए. Anthropology, philosophy, sociology, psychology. तो इसको हम बोलेंगे anthropology. ठीक? इस sentence के लिए ये word होगा. Next, one word substitution का question. A person between 90 and 100 years old. वो person जो 90 से 100 साल का हो, उसे क्या कहेंगे? Options are septuagenarian, nonagenarian, centenarian, octogenarian. तो उन्हें हम बोलेंगे nonagenarian. Okay? यानी कि option B. Next is, change the appearance to deceive or to hide the identity. इसके लिए भी हमें one word देना है. तो options है dissemble, disguise, dupe, display. सही ऑप्शन होगा disguise. Next is, those who pass through this gate without permission will be prosecuted. Options are bypassers, B, trespassers, C, culprits, D, absconders. तो सही ऑप्शन होगा B, trespassers. Next is, reasoning method involving two statements from which a conclusion is reached. रीजनिंग का वो मेथड जिसमें दो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जिससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? रीजनिंग के सिलेबस में आता है. अगर आप बैंकिंग कर रहे हो तो सिलोगिज्म, सॉरी मैंने आंसर बता दिया. अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आता है उसमें. ऑप्शंस इज लॉगिज्म, सिलोगिज्म, रियोटोरिक या रैप्सोडी. सही ऑप्शन होगा सिलोगिज्म बी. सॉरी मैंने ये बता दिया था पहले. अगर आप रीजनिंग की प्रिपरेशन अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप बैंक एग्जाम देते हो तो उसमें सिलोगिज्म आता है. तो उसमें आपके सेंटेंसेस दिए रहते हैं, 2 सेंटेंस दिए रहेंगे और हमें उससे एक कंक्लूजन निकालना रहता है. जो हमारा सही कंक्लूजन रहता है वो हमारा आंसर होता है. तो ये होता है सिलोगिज्म. नेक्स्ट इज, हमें बताना है इसकी अपोजिट. जो वर्ड दिया गया है उसकी अपोजिट बताने में, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड. वर्ड इज आवर रिडंडेंट. redundant यानी superfluous. Options are wordy, concise, surplus या repetitions. तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? concise. Next is subsequent. Options are aloof, preceding, inferior या dismissive. तो इसका opposite क्या होगा? preceding. Subsequent का opposite preceding. Next is agony. Options conflict, sorrow, misery, ecstasy. सही ऑप्शन होगा ecstasy. agony का ecstasy. Profuse. Options sacred, ambiguous, meager, adverse. सही ऑप्शन होगा meager. Erudite. Options unimaginative,
immature, ignorant, professional। तो erudite के अपोजिट होगी ignorant। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसे कई सारी वीडियोस हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। और हमारे वीडियो का लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमें वीडियो में कोई करेक्शन करना चाहिए तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी मेल आईडी दे रखी है, आप वहाँ मेल भी कर सकते हैं। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।